नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिन्हा। आज वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार बजट पेश किया है और इस बजट में किसको क्या मिल रहा है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। देखिए, ये जो बजट है ये सीधे सीधे नीतीश कुमार सरकार ने आधी आबादी को साधने की कोशिश की है। मतलब महिलाओं का खास ख्याल रखा गया बजट में। और इस बजट को अगर हम गहराई से देखें तो एकदम साफ है कि नीतीश कुमार सरकार, एनडीए सरकार महिला वोट बैंक, जो कहा जाता है कि बिहार की महिलाएं एकजुट होकर एनडीए के लिए, नीतीश कुमार सरकार के लिए वोट करती हैं, उस अपने वोट बैंक को मजबूत करने का ध्यान रखा है। अब देखिए कैसे हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं का ध्यान रखा गया है इस बजट में। हम बताते हैं आपको कि बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ है। हर पंचायत में गरीब लड़कियों की शादी के लिए विवाह मंडप बनाया जाएगा। बिहार के हर पंचायत में विवाह मंडप होगा, जो विवाह मंडप गरीब लड़कियों की शादी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ा फैसला है। इससे सीधे सीधे जो गरीब घरों की बच्चियों की शादी में इससे मदद मिलेगी, विवाह में मदद मिलेगी। महिला हाट बनाया जाएगा। उसके अलावा सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। पटना में महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील्स की व्यवस्था होगी। महिलाओं का काफी ध्यान रखा गया है। देखिए, महिलाओं के लिए कई सारी घोषणाएं की गई हैं। महिलाओं के लिए पिंक बस, और बिहार के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस चलेगी। अब बिहार के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस चलेगी। इसमें महिलाओं के लिए क्या खास होगा? इन बसों में ड्राइवर, कंडक्टर और यात्री सभी महिलाएं होंगी। ड्राइवर भी। अब कितनी सुविधा होगी, सहूलियत होगी। हम जैसा कि खबरें आती रहती हैं कि बसों में भीड़ की वजह से महिलाओं को छेड़खानी और कई बार असुविधा का सामना करना पड़ता है। अब बिहार के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस होगी। पिंक बस में टॉयलेट की व्यवस्था होगी। पिंक बस में चालक, कंडक्टर मतलब ड्राइवर, कंडक्टर और यात्री सभी महिलाएं होंगे। महिलाओं को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा कि कैसे ड्राइव करना है, बस को चलाना है और कैसे सुरक्षित तरीके से सारे कामों को देखना है। अब देखिए, और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही घोषणाएं की गई हैं। समाज के दूसरे जो जातीय समीकरण है बिहार का, उससे भी ध्यान रखा गया है। जो क्षेत्रीय समीकरण है, अलग अलग जिलों का भी ध्यान रखा गया। अब देखिए, बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा। बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा। इसके अलावा बिहार बजट में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। 1,60,696 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन के लिए दिया गया है। कुल 55,737 करोड़ सकल ऋण के लिए प्रस्तावित किया गया है। आपदा के लिए 9204 करोड़ रुपए, 7,118 करोड़ रुपए स्थानीय निकाय के लिए दिया गया है। देखिए, बिहार विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। अगले 3 महीने में बड़ी खबर हम आपको बता दें, अगले 3 महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ने लगेगा। मतलब पूर्णिया एयरपोर्ट अगले 3 महीने में चालू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है और पूर्णिया के लोगों को इसका लंबे समय से इंतजार था कि कब पूर्णिया में एयरपोर्ट, वे पूर्णिया से हवाई जहाज पकड़ें, और अब यह उनका सपना सच होने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है। बिहार की सरकार ने फैसला किया है कि राजगीर में, सुल्तानगंज और रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। वाल्मीकि नगर, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में छोटे हवाई जहाज़ों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। तो वाल्मीकि नगर, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। सिर्फ पूर्णिया के लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। पूर्णिया में तो 3 महीने बाद एयरपोर्ट शुरू होने ही जा रहा है। लेकिन वाल्मीकि नगर के लिए भी अच्छी खबर है। वाल्मीकि नगर, मुंगेर के लिए अच्छी खबर है। सहरसा और मुजफ्फरपुर में छोटे हवाई जहाज़ों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल खोला। बिहार में इस बार देखिए चुनावी साल है तो सौगातें दी गई हैं।
मतलब यह नीतीश कुमार सरकार का आखिरी बजट है। तो चुनावी सौगातें, इस बजट के सहारे इलेक्शन जीतने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा अनुराधा जी, इस बजट को इसी हिसाब से ऐसा लग रहा है साफ कि सबको खुश करने की कोशिश बजट में की गई है। अब सबसे ज्यादा महिला बैंक वोटर, महिलाओं को सबसे ज्यादा खुश करने की कोशिश की है, तो ये आपके लिए भी खुशी की बात है। तो आप देखिए, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है अपने भाषण में, बजट भाषण में बताया है कि बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा। इसके साथ ही जो एक बड़ी घोषणा है वो ये है कि बिहार में 1289 करोड़ की लागत से बाजार विकास समिति का विकास किया जाएगा। एमएसपी पर मूंग और अरहर दाल खरीदा जाएगा। अब किसानों के लिए बड़ी घोषणा है कि मूंग और अरहर दाल को एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा। इसके अलावा किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा जो की गई है कि सभी प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। कोल्ड स्टोरेज अगर सभी प्रखंड में होगा तो इसका फायदा किसानों को मिलेगा। सुधा के तर्ज पर देखिए, तरकारी सुविधा आउटलेट प्रखंड के स्तर पर खोला जाएगा। आपको बता दें, बड़ी खबर, तरकारी मतलब सब्जी, तरकारी सुविधा आउटलेट प्रखंड के स्तर पर खोला जाएगा। प्रखंड में सहकारी समिति का गठन किया जाएगा, प्राथमिक सब्जी उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा। देखिए, इस बार बिहार के बजट में 60,964 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, नीतीश कुमार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पर ज़्यादा जोर रहा है शिक्षा को लेकर, और इस बार चुनावी साल में जो बजट पेश किया गया उसमें भी इस पर फोकस किया गया है। 60,964 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च होंगे। 20,335 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग मतलब स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। 17,831 करोड़ गृह विभाग के लिए दिया गया है। वहीं 13,484 करोड़ रुपए ऊर्जा के लिए खर्च किए जाएंगे। एससी एसटी के लिए 1735 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जो कि बहुत बड़ा बिल्कुल बहुत बड़ा, मतलब एससी एसटी के लिए का पूरा ध्यान रखा गया है। एससी एसटी के लिए 1735 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। देखिए, इस बार जो बजट है इसमें नीतीश सरकार ने बढ़े हुए बजट का प्रयोग राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में विकास के लिए किया है। लाल रंग का जब बैग लेकर विधानसभा पहुंचे थे और उस दौरान ही उनका उत्साह देखकर लग रहा था कि ये जो बजट है ये सबको सौगातें देने वाला बजट है। तो अभी हमने मोटा मोटी तौर पर बताया कि किसको क्या मिला है। अभी हम इसका और अध्ययन करेंगे और इसमें किस समाज को, समाज के किस तबके को क्या दिया गया है, इस पर और गहराई से विश्लेषण के बाद आप तक खबर लेकर आएंगे। तो इस बजट में महिलाओं का, एससी एसटी का और किसानों का अधिक ध्यान रखा गया है। इस सौगात से यही लग रहा है कि नीतीश सरकार इस सौगात से चुनाव जीतने की तैयारी में है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।